भारत में कोरोना की हौलनाकियाँ पूरी जोबन पर हैं। अल्लाह ताला वहाँ पर भी और पूरी दुनिया में, बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान में हम सबको अपनी अमान में रखे और इस वायरस से, इस एक मूजी मोहलिक मर्ज से महफूज रखे। हमें इसकी साए से, इसकी महक तक से बचाए परवरदिगार आलम। और जो लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं, परवरदिगार उन्हें कामिल शिफा अता फरमाए। रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ात, मसलक, फ़िरक़े की क़ैद से बालातर होकर ये कहने के बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि वॉइस ऑफ अमेरिका देखें, BBC देखें, DW देखें, रॉयटर्स की किसी फुटेज को देखें या CBC की फुटेज को अगर आप देख लें, आपका दिल लरस जाएगा। कब्रिस्तानों में मैयत जलाने के लिए लकड़ियां दस्तयाब नहीं हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, मरीज तड़प रहे हैं। मेरे सामने मोबाइल पर कुछ तस्वीरें खुली हुई हैं। ख़वातीन हैं कि कुर्सियों पर बैठी हैं, रोड पर बैठी हैं, ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए हैं, तड़प रही हैं, डॉक्टर देखने के लिए मुयस्सर नहीं है। अटेंडेंट्स जो हैं वो बेहाल हैं, परेशान हाल हैं और कोई उनकी मदद करने वाला नहीं। ख़ता कसूर उनकी सिर्फ ये कि उनके सर पर एक फातिरुल अक्ल, एक पागल आदमी नरेंद्र मोदी नाम का हुक्मरानी कर रहा है, जिसने जज्बाती फैसला, एक जाहिलाना फैसला, कुंभ के मेले को न रोकने का, आवाम को उस समंदर में छोड़ देने का फैसला किया, जिसके बाद फिर वहाँ आप देख रहे हैं कि इस एक वक्त में क्या सूरत हाल दरपेश है। 3 लाख अफराद पिछले 24 घंटे के दौरान इस एक मर्ज का निशाना बन चुके हैं। बॉलीवुड की मारूफ शख्सियात भी अब इस एक मर्ज की लपेट में आई हैं और यहाँ तक हुआ है कि अब तो मसीहा ने भी भारत और भारतीयों से इज़हार हमदर्दी फरमा दिया है। उन्होंने मरीजों की सेहतयाबी की दुआ भी फरमाई है। अल्लाह ताला उनकी दुआ को भी कबूल करे। लेकिन दूसरी जानिब जब हम बात करते हैं मसीहा की और मसीहा के मुल्क की, उनकी रियाया की, यानी मेरी और आपकी, तो हमें अब भी महज वाज़ो नसीहत, पंदो नसा से काम चलाने के लिए कहा गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बल्कि एक प्रेस ब्रीफिंग में हजरत हमें मास्क पहनने का तरीका सिखाते हुए पाए गए। गोया अब यही दिन देखना था नूरुल आरफीन सिद्दीकी ने 43 साल की उम्र में कि मुल्क का वजीर आजम उसको मास्क पहनने की तरकीब सिखाएगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की किसी परवाज में बैठा हूं और एयर होस्टेस मुझे जिंदा रहने की तरकीबें सिखा रही है। क्या वज़ीर आज़म का काम मास्क पहनना सिखाना है? क्या वज़ीर आज़म का काम महज मुफ्तियों की तरह से हमें अच्छा और बुरा बताना है? हुकूमत का काम क्या सिर्फ तकरीर करना, जज्बाती नारे देना, इधर उधर की बातें करना और उसके बाद फिर लिहाफ ओढ़ करके सो जाना है? यकीनन ऐसा मुहज़्ज़ब मुल्कों में तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा ही है। सिविल इदारों का काम भी अफवाज पाकिस्तान से लेने का एक नाकाबिल फहम फैसला सामने आया है। एक पेज सरकार ने एक ऐसा काम किया है जो मेरी समझ में तो कम से कम बिल्कुल नहीं आया। और आज अपने इस प्रोग्राम में अपने मेहमानों से पूछूंगा कि अगर आपसे सिविल इदारों का काम आपसे नहीं लिया जाता, अगर आपसे सोराब गोट के पुल को बनाना नहीं होता, अगर आपसे नाता खान गोट के पुल से पानी निकालने का काम खुद से नहीं होता, तो आपको क्या हक है इख्तिदार में आने का? अगर तमाम काम आपने फौज से करवाना है तो फिर आप ये गाना गाने में हक बजाने क्यों करें कि पाकिस्तान में फौज ने इख्तिदार पर शब खून मार करके जमहूर के मामों को हुकूमत करने का मौका ही नहीं दिया? आप इस लायक भी तो नहीं है सरकार। जब आपको हुकूमत मिलती है तो फिर आप सिर्फ तकरीरें करके भांजते हैं अपनी इधर उधर की इंटेलेक्चुअलता। जब आपकी तकरीरें सुनते हैं तो आप अपनी हैंडसमता के मुजाहरे से बाहर नहीं आते। आप अपनी इंटेलेक्ट का मुजाहरा मास्क पहनने की तरकीब सिखा करके करते हैं। बिलावल साहब ने सच कहा है लेकिन आधा अधूरा। उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान पर शदीद तरीन तनकीद का मुजाहरा करते हुए कहा है कि बर वक्त लॉकडाउन करके कोरोना को स्प्रेड होने से, फैलने से रोका जा सकता था। जुज़वी सच है हुजूर। कोरोना पर पिछली मर्तबा जब आपने वायसराय सिंध ने जब लॉकडाउन किया था तब क्या तीर मारा था? करोड़ों की आबादी वाले सूबे में महज 2.5 लाख राशन आपने बांटे थे और वो भी मशकूक हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी ये कहती आई है कि नेकी का काम हम रात 12 बजे के बाद करते हैं ताकि कोई हमें देखे नहीं और नजर न लग जाए। अगर आप खान साहब की बात करें तो खान साहब तो सिर्फ गरीबों को यही कह करके बहलाते नजर आ रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं करूंगा, गरीब भूखा मर जाएगा। हुजूर, गरीब उस वक्त भी भूखा मर रहा था जब नवाज शरीफ हमारी सरों पर मुसल्लत था, जब आसिफ अली जरदारी की सरकार थी, और जब आप आए हैं तो फिर गरीब तो आपको पता है कि फिर कहां होगा।
वो पाताल की गहराइयों से आवाज दे रहा है, कह रहा है कि अपनी काबीना के अनमोल रत्नों के मसाइल से निकल करके मुल्क की तरफ देखें, मुल्क वालों की तरफ देखें और जल्द कोई फैसला करें। कहीं ऐसा ना हो कि पिछली मर्तबा जब आपने एक तकरीर फरमाते हुए कहा था कि लॉकडाउन नहीं होगा और फिर DGISPR को सामने आकर के लॉकडाउन का, मुल्क गिर लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा था। कहीं ऐसा ना हो कि इस मर्तबा भी फिर ऐसा ही कुछ हो और उसके बाद फिर आप बगलें झांकते रह जाएं। दूसरी जानिब इंतहाई संगीन सूरत हाल अल्लाह अपनी अमान में रखे, शायद डराने को है। ऑक्सीजन कंपनीज ने, वो कंपनियां जो ऑक्सीजन की फराहमी की जिम्मेदार है, उन्होंने ऑक्सीजन की कमी का पाकिस्तान में खदशा जाहिर करते हुए कहा है कि अगर बरवक्त सनती शोबों को ऑक्सीजन की फराहमी ना रोकी गई, इसकी तलब में जो इजाफा हुआ है पिछले दिनों, अगर उसको ना इस पर काबू पाया गया तो अस्पतालों को ऑक्सीजन की खातिर खा फराहमी में यकीनन रखना पड़ेगा और उसके बाद जो होगा अल्लाह की पनाह, अल्लाह